कवासी दादी लखमा को जमानत मिल गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री जेल से बाहर आने वाले कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। शराब घोटाले से जुड़े केस में एक नया मोड़ आया है। पूरी खबर आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता कवासी लखमा को जमानत दे दी है। बुधवार को जैसे ही कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होंगी तो 1 साल से जेल में बंद कवासी लखमा बाहर आएंगे। लंबी सुनवाई के बाद कवासी लखमा के पक्ष में फैसला आया है। जमानत के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। वो शर्तें क्या है, चलिए ये भी आपको बता देता हूं। कोर्ट की शर्तों के मुताबिक कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा और कोर्ट में पेशी के दौरान कवासी लखमा प्रदेश में आ सकेंगे। 3070 में ये होना चाहिए ना, बगल में ग्राफिक्स में। इसके साथ ही कवासी लखमा को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा और पता के साथ ही मोबाइल नंबर पुलिस थाने में दर्ज कराना होगा। दोपहर में जैसे ही कवासी लखमा के जमानत की खबर आई तो सुकमा में जश्न का माहौल दिखने लगा, क्योंकि कवासी लखमा के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी इस जमानत का इंतजार था। कोंटा विधानसभा में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने लखमा दादी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और खूब पटाखे भी फोड़े। सबसे पहले कवासी लखमा की जमानत को लेकर क्या कह रहे हैं बचाव पक्ष के वकील, ये सुना देते हैं। फैजल रिजवी को सुनिए। उच्चतम न्यायालय ने आज कवासी लखमा जी को जो उनका ईडी और ईओडब्ल्यू का जो प्रकरण था एक्साइज से संबंधित, उसमें ज़मानत दे दी है, अंतरिम ज़मानत दी है कुछ शर्तों के साथ। और जैसे ही ऑर्डर अपलोड होता है तो तुरंत ही हम जो है ज़मानत पेश करने को, जो आदेश का पालन करने तैयार हैं। 2 ही मामलों में ये गिरफ्तार थे और दोनों मामलों में जिसमें एक्साइज से संबंधित मामले थे उसमें ज़मानत मिल गई है। और कुछ शर्तें हैं कि मेरे ख्याल से एक शर्त यह है कि छत्तीसगढ़ से वो बाहर रहेंगे और वो शर्तें देखना है, क्योंकि जैसे ही अपलोड होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो उसके बाद ही हम पता चल पाएगा। आखिर ये शराब घोटाले का पूरा मामला क्या है और कवासी लखमा की गिरफ्तारी क्यों हुई है, ये भी आपको समझा देते हैं। देखिए, जांच एजेंसियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 3 साल तक शराब घोटाला चला। कितने साल तक? 3 साल तक शराब घोटाला चला, जिससे शासन को करीब 3000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा पर पैसे लेने का आरोप लगा था। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया था कि कवासी लखमा को कमीशन के तौर पर हर महीने कितने मिल रहे थे? 2 करोड़ रुपए मिलते थे। इस हिसाब से 36 महीनों में कवासी लखमा को 72 करोड़ रुपए मिले थे। जांच एजेंसी के मुताबिक इन पैसों का इस्तेमाल सुकमा में कांग्रेस भवन और हरीश कवासी का घर बनाने में किया गया था, जो कवासी लखमा के बेटे हैं। इन्हीं आरोपों को लेकर पिछले साल जनवरी में कवासी लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और फिर उन्हें क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। शराब घोटाला छत्तीसगढ़ का सबसे हाई प्रोफाइल मामला है, क्योंकि जांच एजेंसियों के घेरे में कई नेता, अफसर और कारोबारी हैं। इसलिए पूरे मामले में शुरू से सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। जब कवासी लखमा जेल गए थे तब भी राजनीति हुई थी और जमानत के बाद भी राजनीति हो रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि कवासी लखमा जी की रिहाई का हम स्वागत करते हैं। सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जमानत पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तंज कसते हुए कहा है कि अभी सिर्फ बेल मिली है। बेल मिलना और निर्णय होना दोनों अलग चीज है। क्या कह रहे हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुनिए। कवासी लखमा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे बस्तर से बिलोंग करते हैं। वर्तमान में विधायक भी हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक फंसाकर उन्हें जेल में डाला और हमें पूरा भरोसा था न्यायालय के ऊपर। माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें जमानत दी और बहुत जल्द जेल से रिहा होंगे और कहीं न कहीं सच्चाई की जीत हुई है, इसलिए बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया। अभी देखिए बेल मिली है ना, अभी निर्णय कहाँ हुआ है। बेल मिलना और निर्णय होना दोनों अलग चीज है ना। अभी देखिए बेल मिली है ना, अभी निर्णय कहाँ हुआ है। बेल मिलना और निर्णय होना दोनों अलग चीज है ना। चलिए, यानी कल बाहर आ सकते हैं कवासी।